अपनी बेटी को निगल जाने के लिए माँ हर रात उसे एक खास तरह का इत्र लगाती थी। इसलिए जब से लड़की और उसकी बहन को होश आया, उनके शरीर से खुद ब खुद खुशबू आने लगी जो 100 मील दूर तक महसूस की जा सकती थी। शुरू में लड़की को लगता था कि माँ उसके भले के लिए ऐसा करती है, इसलिए हर बार उस जलन भरे दर्द को सहते हुए भी उसने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन जब उसकी बहन अपने 20वें जन्मदिन पर रहस्यमयी तरीके से मर गई, तब लड़की को माँ की असलियत पर शक हुआ, क्योंकि बहन की मौत पर माँ को जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसने कुछ पाउडर जैसी चीज निकालकर जलते कागज पर छिड़की और खुश होकर बोली कि आखिर उसे औषधि का आधार मिल गया। कुछ ही समय बाद माँ ने शहर में मध्य सुगंध नाम का एक खास इत्र बेचना शुरू कर दिया। एक बार माँ ने बस एक 60 साल की अमीर औरत पर अपना इत्र छिड़का और वह बाहर निकलते ही 20 साल की जवान लड़की बन गई। उसके शरीर से एक ऐसी प्राकृतिक आकर्षण भरी खुशबू आ रही थी कि आसपास के आदमी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वह अमीर औरत इस इत्र के असर से बेहद खुश हुई और तुरंत मोटी रकम निकालकर माँ को दे दी। अगली बार कोई नया प्रोडक्ट होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, ठीक है? आराम से जाइए, फिर मिलेंगे। लेकिन जाते वक्त उस औरत की एक नजर ने छोटी लड़की के दिल में गहरा डर बैठा दिया। वो अभी वाली आंटी इतनी जवान कैसे हो गई? हालांकि जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह उस औरत से जलने लगी, क्योंकि उसी इत्र की वजह से वह इतनी सुंदर और जवान बन गई थी। उसी समय से लड़की ने ठान लिया कि वह माँ से इत्र बनाने की कला सीखेगी। लेकिन माँ हर बार एक ही जवाब देती कि अभी उसकी उम्र छोटी है, जब वह बड़ी हो जाएगी और उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा तब वह उसे इत्र बनाने का राज बताएगी, और साथ ही चेतावनी भी देती कि उससे पहले उसे इत्र कक्ष में कदम रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। 5 साल बाद लड़की बड़ी हो गई और अपना पहला बॉयफ्रेंड घर लाई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका बॉयफ्रेंड माँ को जिस नजर से देख रहा था उसमें वासना भरी हुई थी। माँ ने जानबूझकर अपना रूमाल जमीन पर गिराया ताकि वह लड़का उसे उठाए। खाने के दौरान माँ ने लड़की को बहाना बनाकर दूर भेज दिया ताकि उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ अकेले में समय मिल सके। छोटू, तुम्हें हमारी लू मोंग मोंग पसंद है? हाँ, मोंग मोंग तो बहुत अच्छी है, सुंदर है, प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर आंटी के बारे में? आंटी, आप तो उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं। अजीब बात यह थी कि माँ ने बस अपना हाथ उसके सामने लहराया और वह लड़का अचानक एक भ्रम में खो गया। लड़की को लगा था कि बॉयफ्रेंड को घर लाने के बाद माँ उसे इत्र कक्ष में जाने देगी, लेकिन माँ ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड तो पहले ही जा चुका है और सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गया है। लड़की ने यकीन नहीं किया और तुरंत चिट्ठी खोली। सुमेंग, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, अलविदा। माँ ने उसे समझाया कि वह लड़का अच्छा नहीं था, उसे भूल जाना ही बेहतर है, लेकिन लड़की को विश्वास नहीं हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड उसे यूं छोड़ सकता है। उसके बाद उसने उसे कभी नहीं देखा। इसके उलट माँ का इत्र का व्यापार और भी तेजी से बढ़ने लगा। हार न मानते हुए लड़की एक के बाद एक कई बॉयफ्रेंड घर लाती रही, लेकिन हर कोई उसी रात गायब हो जाता। इससे उसे और यकीन हो गया कि इत्र कक्ष में जरूर कोई भयानक रहस्य छिपा है। एक दिन वह फिर एक नया बॉयफ्रेंड घर लाई और माँ से कहा कि यह पहले वालों जैसा नहीं है। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खाने के दौरान उसने लड़की को नशीली शराब पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई। फिर उसने उस लड़के को बहलाया और वह तुरंत अपनी असलियत पर उतर आया। माँ ने उस पर इत्र छिड़का और सब कुछ फिर से अजीब हो गया। जब लड़की होश में आई तो उसका बॉयफ्रेंड फिर गायब था, लेकिन इत्र कक्ष के दरवाजे पर उसे खून का निशान मिला। लड़की को यकीन हो गया कि उसका बॉयफ्रेंड अंदर ही है, लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया। लड़की जिद पर अड़ गई, आज मैं जरूर अंदर जाऊंगी और सच जानकर रहूंगी। माँ ने आखिरकार पहली बार उसे इजाजत दी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला एक अजीब सा पुआल का पुतला गिर पड़ा, जिससे लड़की डर गई। तुम तो हमेशा अंदर जाने की जिद करती थी, अब क्यों डर रही हो? आखिरकार जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल कर ली और लड़की अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाते ही माँ ने कहा कि उसे अपने कपड़े उतारने होंगे, क्योंकि यह इस जगह का नियम है। लड़की ने मना कर दिया, लेकिन माँ ने कैंची निकालकर धमकी दी, मैं तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ, या तो कपड़े उतारो या फिर जिंदगी भर यहाँ कदम मत रखना। मजबूर होकर लड़की मान गई। लेकिन